नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। कल हमने जो है 1 से 3 तक का डिस्कशन लिया था और जो है आप लोग का बेहतर रिस्पांस रहा। और जो है कल तो हम सब सोचे थे कि पूरा जो है बुक को ख़त्म कर दे, लेकिन जो है बीच में काम आने की वजह से निकलना पड़ा था। तो चलिए आज का सेशन हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आज सेट नंबर जो है, आज सेट नंबर हम लोग का जो है 4 होने वाला है। सेट 4 जो है जहां तक पॉसिबल हो सके 2 बजे तक, मेरे ख्याल से 7 तक आज हो जाना चाहिए। तो सभी लोग जो है जल्दी से जुड़ जाए इस सेशन के साथ। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा आपका। और ये जो है डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। डीआई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से लाइव जुड़े हमारे साथ। पहला हमारा क्वेश्चन यहां पर है, किराया जो है, ये डायग्राम आपको दे रखा है पाई चार्ट। और परसेंटेज में आप जानते हो कि 100% जो है टोटल ओवरऑल होंगे। तो यहां पर कह रहा है कि किराया, दवाई और बिजली पर एक साथ मिलाकर कुल जितना व्यय होगा, किराने किराने का सामान, शिक्षा पर एक साथ मिलकर कुल व्यय का कितना प्रतिशत होगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर किराया कितना है, रेंट, भाई ये कहां से शुरू है मेरे भाई, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। यहीं से शुरू होगा। तो ये आपका जो है 15% हो गया। ये जो है आपका 15% हो जाएगा। ये आपका किराना 20%, ये आपका 25%, और ये आपका 12%, ये 10%, और रेस्ट जो है हमारा 18%। तो किराया, दवाई और बिजली, किराया यानी 15, फिर उसके बाद बिजली हमारा जो है 10, और दवाई, दवाई किधर है भाई, ये हो गया। तो ये तीनों मिलाकर हमसे पूछा जा रहा है। तीनों मिलाकर हमारा कितना होगा, 15, 12 और 10 यानी 25। 25 और 12 हो गए आपके 37। ठीक है, 37% ये रहा आपका। टोटल जो है 37%। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। 30% ये रहा। और कह रहा है आगे की जो है किराने का सामान, किराने का जो सामान है ये 20 हो गया हमारा। और फिर उसके बाद शिक्षा, एजुकेशन पर 25, तो दोनों मिलाकर 45 हो गए। कह रहा है कि एक साथ मिलाकर कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, यानी 37 को अगर आप 45 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा। ये 9 से, और ये 20, 25, 100। ये हो गया हमारा 7 दूने 14 और 3 दूने 6, 1 7। ठीक है, 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। 8 से शुरू होगा। 8 से शुरू होने वाला दो डाटा यहां पर दिया हुआ है। 9 8 72, 20 हो गया, और 9 दूने 18 यानी 82.22% इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे लाइव हैं जरा सा उनसे अनुरोध है एक बार जो है शेयर कर दे सेशन को। और जो है सेशन को शेयर करने के बाद पेन और पेपर मोड में आ जाइए और सारे क्वेश्चन का जो है आंसर देना शुरू कीजिए। सारे क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जनसंख्या जो है 15,000 दे रखी है। 15,000 इसकी जनसंख्या। यदि जनसंख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 25% वृद्धि होती है, फिर तीसरे वर्ष में प्रदूषण वर्ष जनसंख्या 6% से घट जाती है, तो 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा जा रहा है। 15,000 यानी मेरे भाई 15% इंक्रीज होगा तो 100 की चीज 115 हो जाएगी। यानी आप सीधे कह सकते हो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो मेरे भाई 3/20 होते हैं। यानी 20 की चीज आपकी कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। 20 की चीज आपकी 23 हो जाएगी। साथ साथ जो है आंसर देते चलिए, ठीक है। 20 की चीज आपकी 23 हो जाएगी। अब 25% की वृद्धि मतलब जो है 1/4 होता है, यानी 4 की चीज आपकी 5 हो जाएगी। 6% घट जाएगा मतलब जो है 3/50, यानी जो है यह 47/50 हो जाएंगे। 47/50 हो जाएगा। तो मेरे भाई 50 और 20 यानी 3 जीरो आपका यहां पर कैंसिल हो जाता है। 4 से कोई भी कटने वाला नहीं है। 15 गुना 5 ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 75 कर देंगे। ठीक है, 75 और 4 से डिवाइड करना, ये दोनों गुना कर दीजिए। 47 और 23 हमारा कितना होता है, 7 3 21 बच गए 2, 4 3 12, 7 दूने 14। तो यहां पर जो है हमारे टोटल 26 और 2 28 हो गए। 28 का 8 बच गया 1, 4 दूने 8 और 1 9।
981 यहां पर हो जा रहे हैं, ये दोनों को गुना करने पर 981/4, 981 आपके जो है 4 हो गए हैं, 981/4। तो अब मेरे भाई जो है इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 25 से गुना करना थोड़ा सा आसान है, तो हम क्या करते हैं 25 गुना 3 गुना 981, अप्रॉक्स में ही आएगा, अप्रॉक्स में ही आ रहा है। तो 3 से गुना किए तो ये हमारा 3 हो गया, ठीक है, और 8 × 24 बच गए 2, 9 × 27 और 2 आपके 29 हो गए। 4 से डिवाइड, तो यहां पर हम जो है अगर 4 से डिवाइड करें तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 से डिवाइड करने पर 7 चौका 28, 4 × 12 23 हो गए, 5 चौका आपका जो है 20 हो गया, 25 × 75 हो गए। इतना डाटा टोटल हो गया, और हम इसे 4 से डिवाइड करने वाले, हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, तो आप जो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो है टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका कितना दिया हुआ है, टोटल आपका जो है कितना से डिवाइड हो सकता है, टोटल गलती हमने गुना कर दिया है क्या, 25 × 75, 15 × 75 बिल्कुल सही है, 7 × 21 बच गए 2, 4 × 12 और 7 दूने 14, 12 14 हो गए आपके 26, 26 2 28 बिल्कुल सही है, और 4 दूने 8 और 10, सॉरी यहाँ पे 1081 हो रहा है, 1081 हो रहे हैं, ठीक है ना, 1081 हो जा रहा है। टोटल ओवरऑल जो है आपका 20,269, यानी जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, अप्रोक्स में आ रहा है 20,269 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 20,269 सही है, 20,269 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से जो है, अब 3 से गुना कर दीजिए 25 से, और फिर उसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 4 गांव दे रखे हैं, पी क्यू आर और एस, 4 गांव है पंचायत के जानकारी के अनुसार, पंचायत की जानकारी के अनुसार ये आपसे पूछ रहा है, तो भाई साहब जो है पी गांव के अवैध इनवैलिड वोट्स और गांव एस के अवैध इनवैलिड वोट्स के रेशियो बताइए। तो पी के बारे में बात हो रही है और एस के बारे में, ये और ये के बारे में दो बस डाटा यहां पर दिया गया है, दो डाटा यहां पर दिया गया। तो आप पी के बारे में क्या बोलोगे, 40,000 जो है टोटल 40,000 वहां पर जो है वोटिंग हुई है, जिसमें से 80 मतलब मतदाता है 40,000, 80 जो है परसेंट में 80% वहां पर जो है वोटिंग हुई है, 80% में 90 जो है वैलिड वोट है, यानी बचे कितने 10% हमारा जो है इनवैलिड वोट हो जाएगा। इनवैलिड की ही बात हो रही है, और यहां भी इनवैलिड की ही बात होगी, ये पी के बारे में बात होगी और ये एस के बारे में। अब एस के बारे में अगर हम बात करें तो 80,000 यहां पर दिया हुआ है, 80 का 80% वोटिंग हुई है, 80 का 80% वोटिंग और 85% जो है वैलिड है, तो मेरे भाई इनवैलिड हो जाएगा आपका 15%, इनवैलिड जो है आपका 15% हो जाएगा। अब यहां से जो है आप कैंसिल आउट करो, यहाँ 80%, 80% खत्म, 100 कैंसिल आपका, 40 दोने हो गए 80, ठीक है, 40 दोने 80, 10 और 30 बन गए इधर, यानी 1:3 का जो है रेशियो आ जाएगा, 1:3 मतलब डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1:3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। सवाल जो है टोटल जो है बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं, सारे जो है बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है आपके बिहार एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, एईडीओ से रिलेटेड जो है सारे जो है एग्जाम कवर किया जा सकता है। इसमें बीपीएससी टीआरई 1 to 5 और कॉमन पेपर, लेकिन उसमें डीआई नहीं पूछता है, इसमें डीआई आपको पूछे जाते हैं। एईडीओ हो या बिहार एसएससी या फिर परिचारी, उसमें डीआई के जो है क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो कह रहा है कि विक्रेता एक वस्तु को 500 रुपया मूल्य पर अंकित करता है, यानी एमआरपी उसका रखता है 500, ठीक है, और उसे 25% की छूट पर बेच देता है, 25% की छूट पर बेच दिया, और साथ में जो है 65 रुपया का वह उपहार भी देता है, 65 रुपया का वह एक्स्ट्रा भी देता है। मतलब अगर आप जो है 500 का 75% बोल दें, 75% ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट मतलब जो एमआरपी दिया हुआ है, लेकिन साथ में बोला कि ये भी वस्तु तुम ले लो
65 रुपया का था, तो मेरे भाई 65 रुपया यहाँ पर घटाना भी पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है एसपी आ जाएगा। तो 2 जीरो खत्म, ये तो 500 का 1/4 अगर हम करते हैं, 125 निकाल दोगे तो 375 माइनस 65, यानी जो है 310 रुपया उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 310 रुपया उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये 310 कह रहा है कि 24% लाभ कमाता है, यानी ये जो डाटा है वह 124% के बराबर है। 124% के बराबर आपका हो गया 310। अब मेरे भाई सीपी निकालना है, सीपी का मतलब 100% होता है। 310 बटे 124 गुना आप 100 लिख सकते हैं यहां पर। तो मेरे भाई ये कितना निकल के आ जाएगा, तो 31 से अगर हम काटे 4 बार में और 4 से काटे 25, तो 25 और 0 लगा देंगे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 250 रुपया, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो क्लियर जा रही है सभी लोग के पास? एक बार इस सेशन को जो है दबा के लाइक कर दो भाई साहब, और इस सेशन को शेयर कर दो, सारे बच्चों तक पहुंचाइए, और जो है सबको पता लग जाना चाहिए कि अभी हम लोग लाइव हैं, क्योंकि हम कल अपडेट नहीं किए थे, एकाएक जो है यहाँ पर लाइव आए हुए हैं। ठीक है, तो चूंकि ये बुक जो है आपने जो लिया है, ये बुक हमारा जो है इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट जो है टोटल 20 सेट है, आज मुझे लगता है कि 7 नंबर सेट तक जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर 3 बजे से क्लास भी आप लोग की रहेगी, यूट्यूब पर नहीं, वो एप्लीकेशन पर चलता है। तो यहां एक सवाल आपको दिया गया है, क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि 60 की स्पीड वो रखे हुए है और एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट का समय लेता है। अगर वह 60 की स्पीड से चलता है तो 180 मिनट उसको लग जाते हैं। समान दूरी को अगर 40 की रफ्तार से पार किया जाए, मेरे भाई 60 हो गया यहां पर, और 180 मिनट का मतलब क्या हुआ, 180 मिनट मतलब हो गए आपके 3 घंटे। इसको आप जो है 3 घंटा बोल दीजिए। तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, 4 गुने आपके समय हो जाएंगे। और इसको जो है 40 की रफ्तार से जब पार करेंगे तो आपको कितना समय लग रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना समय लग रहा है। तो भाई यहां पर 0 0 कैंसिल, ये हो जाएंगे आपके 3 और ये हो जाएंगे 2। तो 9/2 का मतलब है 4.5 घंटा। 4.5 घंटा कहाँ पे है, तो ये 4 घंटा 30 मिनट जो है आपका 4.5 घंटा के बराबर होगा। 4.5 घंटा के बराबर होगा, यानी 4 घंटा 30 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 से और 2020 के दौरान शोरूम का टोटल बेचे गए जितना भी सेल हुआ है वहां पर मोबाइल फोन की संख्या दर्शाता है। मोबाइल फोन का जो है आप जानते हैं, मोबाइल फोन जो है आज के जमाने में बहुत जरूरी है। तो मोबाइल फोन जो है सेलिंग हो रही है यहाँ पर। 2020 में अगर हम पता करें तो ये सारा डाटा जो है 2020 का दिया हुआ है यहाँ पर। सभी शोरूम PQRSTU सभी शोरूम की अगर हम बात करें तो उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस सबको जोड़ना होगा। 0 हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 3 10 10 2 12, बच गए 1 और 4 4 1 2 3 4 5 6 6 चौका 24 और बाकी वाला 1 25, सबके पास 4 था। तो मेरे भाई जो है यहाँ पर जो है कितने हैं, तो भाई टोटल जो है 6 हैं। 6 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 दूने 12, यानी 420। ये ओवरऑल टोटल इसका जो है आंसर आ जाएगा 420। यानी कहने का मतलब है कि पर शॉप अगर हम बात करें, पर शॉप अगर हम बात करें तो ये टोटल जो है 420 उसका टोटल हो जाएगा, 420 इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब ही होता है कि भाई ओवरऑल आप जो है एक पर्सन पर आप निकालोगे, तो ये जो है टोटल आपका 420 आ गया। एक चुनाव में कुल मतदाता है, कुल मतदाता जो है 100% अगर हम मान ले 100% मेरा ओवरऑल है, तो उसमें वोटिंग जो हुई है सिर्फ 95% ही हुई है। ये जो पोल्ड वोट हुए हैं, पोल्ड वोट हुए हैं भाई, उतना 95% ही हुआ। कभी भी जो है 100% नहीं होती है, आप जानते हो। बहुत लोग नहीं निकलते हैं घर से, या बहुत लोग ये सोचते हैं, जैसे अभी बिहार में हुआ तो बहुत लोग ये सोचते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो है मुझे निकलने की जरूरत नहीं है, किसी की भी सरकार बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो भाई साहब वैसे लोग नहीं निकलते हैं, और नहीं निकलते हैं तो फिर जो है वोटिंग कम ही रहती है, 100% नहीं हो पाता। या बहुत रीजन होते हैं, बहुत लोग दूर दराज में रह रहे हैं, वो वापस नहीं आना चाहते हैं, उस तरह से। तो विजेता ए जो है कुल मतों का, इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक होगा विनर और एक होगा लूजर। तो विनर की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है ओवरऑल, जितना ओवरऑल 100% था उसका 75%। तो मेरे भाई 100 में जो है अगर आप करोगे तो 75% आ जाएगा। 75% ये इसका कह रहा है टोटल का। अब जो लूजर को मिलेगा इसमें से मिलेगा, क्योंकि यही वोट इतना हुई ही है, और ये जो विनर है वो ओवरऑल की बात कर रहा है 75%। 95 में अगर 75 घटा दोगे, 95 में अगर 75 घटा दोगे तो यहां पर जो है आपको 20% मिल जाएंगे। तो 20% यह डाटा लूजर को मिल गया है, और विनर को जो है 75% मिल गया। ओवरऑल कितना का जो है यहाँ पर जो है हार जीत होगी, तो आपको 55% का यहाँ पर हार जीत दे रखा है। तो 55% किसके बराबर है, तो 55% यहाँ पर जो है आपका 5500 के बराबर है। तो यहां अगर कैंसिल करें तो 100 आ जाएगा। मतदाताओं की कुल संख्या आपको बतानी है, मतलब 100% निकालना है। तो 100% का वैल्यू मेरे भाई 10,000 इस क्वेश्चन का टोटल आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। साथ साथ आप लोग आंसर देते चलिए, जो है बुक अगर आपके पास है तो साथ में आंसर भी देते चलिए, सही रहेगा आपके। ठीक है, साथ में आंसर भी आप लोग देते चलिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो जो है परसेंटेज का जो है इलेक्शन से जुड़ा हुआ सवाल था। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, ए और बी एक व्यवसाय में जो है 42,000 लगाता है, और ये 56,000 यहां पर लगाते हैं। तो 42,000 और 56,000 दिए हुए, ये टोटल इतना उसका प्रॉफिट है। तो आप जानते हो कल मिक्सचर में बताए थे कि जो है दोनों रेशियो जो है 42,000 ये लगा रहा है और ये 56,000 लगा रहा है। यहाँ पर कहीं भी ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ, या फिर ड्यूरेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो आपका ड्यूरेशन सेम रहेगा, साल भर के अंत में, 6 महीने के अंत में, जो दोनों के लिए वही ड्यूरेशन रहेगा। 12-12 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, 12-12 कटना ही है। सेम ड्यूरेशन जब रहेगा तो आपको काटना है। 3 0 हमने यहाँ पर कैंसिल कर लिया। 7 छके हो गए 42, और यहाँ 8 सते 56। और भी कट सकता है ना भाई, सीधे 14 से अगर लगाते हैं, 14 तिया 42, 14 चौका 56। 3 और 4 का यहाँ पर रेशियो निकल के आ गया। लाभ में बी का हिस्सा बताना है, यानी अगर हम जोड़ ले इसको तो टोटल हिस्सा हमारा जो है 87,220 रुपया, ये टोटल 7 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है बी का, यानी 4 का वैल्यू आपसे निकालने का रहा है। तो 7 से अगर काट दे तो एक बार में 7 दूनी 14, 32 हो गए, 7 चौका 28, 42 हो गए, इतना हो गया। 12,460 को अगर आप 4 से गुना करेंगे 0, 6 चौका 24, 40 सिर्फ 2 नंबर में लास्ट में है। 12 चौका 48, 47 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी 49,840। 49,840। ठीक है, गुना करने की जरूरत नहीं रहती है। गुना में आप टेक्निक का अगर इस्तेमाल करते हैं, हाँ कुछ सवाल जो है बहुत ही पेचीदा होता है भाई, परसेंटेज में निकालना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगेगा आपको। ठीक है, उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो 4 ABCD 4 मान दिए गए हैं, और इसमें जो है इस रेशियो को मर्ज करना है। तो मर्ज जो है 2 तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले तो ए और बी आपका दे रखा है 1:3, बी और सी आपको दे रखा है 5:4, और सी और डी आपको दे रखा है 2:3। आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी और डी आप निकालिए। एक तो बैलेंस करके जो है हमको काम करना होता है, या फिर अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट यहां से गुना कीजिए। 1 गुना 5 गुना 2, तो आपके आ गए 10। यहां से एक डाटा लीजिए, इस तरफ मुड़ जाइए, कौन कौन डाटा उसके बीच आया है ये उसे आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 15 15 दूने 30 आपके हो गए। इसके बीच पहला एक डाटा ले लिए, 2 डाटा लिया और मुड़ गए। तो 2 डाटा में कौन कौन आया, 3 4 और 2, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 दूने 24। फिर उसके बाद लास्ट तो गुना कर लीजिए, 4 3 12 3 36। अगर सब लोग किसी से कट रहा है, यानी सारे डाटे जो हैं
आपके किसी से डिविजिबल हो रहे हैं तो आपको उसको काट लेना ज्यादा फायदेमंद होगा। 2 से सब लोग कट रहा है तो यहां से 2 से अगर करेंगे 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएंगे आपके 18। 5, 15, 12, 18 यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि जो है इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करें और आपका अपना जो मेथड है, आपका जो अपना मेथड है, पानी, आपका जो अपना मेथड है उसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी सी डी, और यहां 1:3 दे रखा है तो 2 बॉक्स यहां पर खाली रह गए हैं। और यहां पर BC आपको 5, 4, 5 और 4, इधर एक बॉक्स खाली, इधर एक बॉक्स खाली। CD का वैल्यू दे रखा है 2:3, तो मेरे भाई इधर और इधर 2 बॉक्स इधर खाली रह गए। अब उन बॉक्स को जो है आप बगल वाले डाटा से भर देते हैं। बगल वाला डाटा यानी यहां पर जो है 3 आप पुट करोगे, इसके बगल में 3 था, इसके बगल में 5 है, इसके बगल में कौन है 4, इसके बगल में 2, 2, और सीधा मल्टीप्लाई कर लोगे। 5 दूने हो गए 10, 5 तिया 15, दूने 30, और मेरे भाई 4 तिया 12, दूने 24, 4 तिया 12, तिया 36। आप ऐसे कर सकते हो। मुझे तो ये बेहतर लगता है, इसमें ज्यादा मुझको समय नहीं लगता है, इसमें अलग से फिर लिखना पड़ता है। यहाँ पर 5, 15, 12 और 18 वही इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आंसर देते चलिए, साथ में आप आंसर देते चलिए। मुझे लगता है बहुत लोगों ने, बच्चों ने जो है ये बुक भी नहीं खरीदा होगा। ये जीविका के लिए जरूर बुक है, लेकिन जो है यह सारे एग्जाम में आपको काम आएंगे। क्वेश्चन का लेवल आप देखो, क्वेश्चन का लेवल उसी रेंज में आपको दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 10 दी रखा है। ठीक है, 5 क्रमागत जो भी है नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, 2 उधर छोड़ दिए, 2 उधर छोड़ दिए, यही एवरेज कहलाएगा। और यही वैल्यू आपको 10 दे रखा है, यही वैल्यू आपको 10 दे रखा है। तो कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई इधर से उधर कीजिए या उधर से इधर कीजिए, बीच में जो है आपको यही डाटा मिलने वाला है, यानी जो है आपको 10 आएगा। ठीक है, ये जो नंबर्स हम लिखते हैं वो पहले से ही आरोही क्रम में रहते हैं। जैसे आप 5 क्रमागत सम संख्या लिखोगे तो लिखोगे क्या, x, x+2, x+4, इसी तरह से। तो पहले से ही वो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है और उसका एवरेज दे दिया तो फिर सजाने की बात ही नहीं आती है, वही आंसर रह जाएगा। यानी 10 ही जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रह जाएगा। 10 ही इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका रह जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 25,000 यहां पर दे रखे हैं, 25,000 ये आपका दे रखा है, और आपको पहले वर्ष में 4% मतलब 104 हो जाएगा, दूसरे वर्ष में 5% मतलब 105% हो जाएगा, तीसरे में 6% तो 106% ये आ जाएगा। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो मेरे भाई जो है यह टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करके 28,938 आ जाएंगे, 28,938 आ जाएगा। ये ओवरऑल ये क्या निकला, तो हमारा अमाउंट निकल गया। अमाउंट हमारा 28,938 है, और मेरा जो है 25,000 यहां पर दे रखा है, 25,000। तो यहां पर जो है हमारा CI निकल के आ जाएगा, ये 10 में 8 गया तो ये आपके टोटल 28,000, इसमें इसको घटाइए तो ये आपके 8 हो गए, 3 हो गया, 9 हो गया, 3,938। 3,938 कहाँ है, तो ये आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। करें एक खंबा जो है 405 मीटर लंबा है, केसरिया, सफेद और हरे रंग के एक के ऊपर एक 8, 9 और 10 के अनुपात में खंबे के सफेद भाग की लंबाई बताइए। टोटल आप जोड़ सकते हो, 9, 8, 17 और 10 हो गए 27। 27 का वैल्यू आपको 405 दे रखा है। 27 का जो वैल्यू है वह आपको 405 दे रखा है। 27 का जो वैल्यू है वह आपको 405 दे रखा है। तो 9 से अगर आप काटोगे, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, सीधे 15 से ये कट जाएगा। तो एक का जो वैल्यू है वह 15 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि सफेद वाला बीच में है, यानी 9 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका 135 आ जाएगा, यही आपका वाइट हो जाएगा।
यही आपका जो है 135 आपका वाइट हो जाएगा। ठीक है, वाइट हमसे पूछा जा रहा था, तो वाइट का ओवरऑल टोटल आपका जो है 135 निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा जो, ये आपका जो है खत्म हो गया यहाँ पर। तो ये जो है हमारा सेट नंबर जो है कितना था, सेट नंबर आपका जो है 4 था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सेट की तरफ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है सेट नंबर 5 आपका स्टार्ट हो रहा है। सेट नंबर 5 से जो है हम लोग 4 तो हो ही चुका है, सेट नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। सेट नंबर 5, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर कह रहा है कि इस दुकान में 5 दिनों में 500 600 इतना टोटल जोड़ के प्रतिदिन औसत अर्जन बता रहा है, दर्जन नहीं बता रहा है। अर्जन मतलब जो है आप जो है अर्न जो करते हैं, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें सीधे तौर पर कहा गया है कि एवरेज आप निकालो। तो एवरेज में आप टोटल जोड़ देते हो 500 600 450, ये 550 और फिर उसके बाद 400 टोटल दे रखे हैं, और यहाँ पर 3 2 5 दे रखे हैं। ठीक है, 5 आपका दे रखा है, टोटल आप जोड़ भी सकते हो। यहां पर हमारा कितना हो गया 900 और ये 1000 1400, 1000 ये हो गया, 1000 और 1000 2000 हो गए, और 500 यानी 2500 आपका हो गया। 5 से अगर भाग दिया जाए तो इसका जो एवरेज है वह आपका 500 निकल के आ जाएगा। एवरेज जो आपका है वह 500 आ जाएगा। 2 वर्ष में जो है 1750 और 4 वर्ष में 3000। 4 वर्ष का जो अमाउंट है वह आपका दे रखा है 3000 रुपया, और 2 वर्ष का जो हमारा अमाउंट है, 2 वर्ष का अमाउंट तो वो दे रखा है 1750। तो ये आप डिफरेंस करोगे तो 2 साल जो डिफरेंस होता है वह एसआई होता है, वो जो डिफरेंस उसके दरमियान होते हैं वो एसआई होते हैं। सर आपका कोई मैथ्स स्पेशल एप्लीकेशन पर पे चलता है क्या, पढ़ना है? सर एक दिन में दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि एक दिन में तो जो है संभव नहीं था। कल अगर संभव था, कल हम जो है जो बोले थे कि जो है एक ही दिन में सारा कर देंगे, लेकिन अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा तो वो सारी चीजें नहीं हो पाई। कल 3 सेट तक ही रह गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर अभी न्यू बैच आने वाला है, किस चीज के लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं ये आप बताइए। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। तो 2 साल का जो एसआई है, 2 साल का जो आपका एसआई है वह आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ 250 रुपया और उधर एक यानी 1250 रुपया ये आ गया 2 साल का। हमसे रेट मालूम करना है, तो रेट तभी ना मालूम चलेगा जब हमारे पास जो है प्रिंसिपल होंगे। प्रिंसिपल कब निकलेगा भाई, 1750 यहां पर दे रखे हैं, उसमें 1250 मेरा ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है कि 500 जो है मेरा प्रिंसिपल है, 500 मेरा प्रिंसिपल है, और यहां से अगर हम रेट निकालें आर बराबर एसआई गुने 100, एसआई गुने 100 और प्रिंसिपल हमारा इनटू टाइम। एसआई हमारा कितना 1250, 2 साल का दिया हुआ है। आप चाहे तो यहां पर जो है 1 साल का भी निकाल सकते हैं। 1 साल का, यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये 2 साल का यहाँ पर 1250 ही ले लेते हैं, 1250 गुना 100, और यहाँ पर 500 ले लेते हैं, इनटू जो है हमारा ड्यूरेशन 2 साल का रहेगा। तो 3 2 0 तो हमारा यही खत्म हो गया। 5 से 5 दूने 10, तो भाई 0 खत्म हो गई। मतलब ओवरऑल 125% मेरा जो है रेट रहेगा। 125% आपका जो है रेट यहाँ पर रहने वाला है। 125% आपका रेट हो जाएगा। समझ में आ रही है सभी लोगों को? ऑल कंपटीशन के लिए, तो ऑल कंपटीशन के लिए वेट कर लीजिए, 1 सप्ताह का टोटल जो है फाउंडेशन कोर्स आने वाला है। ठीक है ना, हम मतलब हम आपको जो है अपडेट करेंगे। चलिए 29 नंबर सवाल कह रहा है कि 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली, ये थोड़ा सा खतरनाक सवालों में हो सकता है, पॉइंट का खेला इसमें ज्यादा रहेगा। आप समझो यहां पर इतना की स्पीड से आप चलने वाली एक पी ट्रेन समांतर पटरियों पर समान दिशा में, जब आप समान दिशा में जाते हैं और वो 27 की स्पीड है, समान दिशा यानी जो है सेम डायरेक्शन में आप जाओगे तो आप चाल को घटाओगे। इस दोनों का जो है डिफरेंस कितने का होगा, तो मेरे भाई 31 का हो जाएगा। और जो है 238 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को वह 7.5 सेकेंड, 7.5 सेकेंड मतलब 15/2 हम बोल सकते हैं।
पूरी तरह से पार कर देती है। इतना दूर तक जो है सबसे पहले हम बात करते हैं, इतने दूर तक हम बात करते हैं तो हमको पार क्या क्या करना है। इस ट्रेन की जो है लेंथ कहीं भी नहीं दी हुई है, तो इस पहले वाले ट्रेन की लेंथ हम एल मान लेते हैं। जिसको पार करना है वो 238 मीटर का है। ये हो गया दूरी, दूरी बराबर होते हैं चाल गुने समय। चाल मेरा 31 होगा, 31 किलोमीटर पर आवर, तो हम 5/18 से इसको गुना कर देंगे। यहां पर 7.5 मिनट था, तो 15/2 मिनट हो गए, और इसको 60 से गुना करके हम सेकेंड में बना लिए। अब जो भी डाटा हमको यहां पर मिलेगा एल का वैल्यू, वह मीटर में मिलेगा, वह जो है आपका मीटर में आ जाएगा। तो यहां पर जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उसे आप कैंसिल कर लीजिए। 2 से आप 30 बार में काट सकते हैं, ठीक है। और मेरे भाई जो है 5 दिए हो गए 15, और ये 6 से कट जाएगा। 6 से काटोगे तो ये 5 से कट जाएगा। तो L प्लस 238 बराबर हमको मिल गया 31 और गुना 125। 125 के गुना करने के नियम क्या है कि अगर आप 125 करते हैं गुना किसी से भी, तो आपको करना होगा उसको जो है 8 से डिवाइड करना होगा। इस नंबर को 8 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 8 चौका 32 तो नहीं, 8 तिया 24 हो जाएंगे, ठीक है। 8 तिया 24। कोई नंबर जो है हमारा छूट भी रहा है? नहीं छूट रहा है, ठीक है। 5 5 ढेर सारा आ गया, 125 और गुना 31 और 238 हम उसमें घटा देंगे, आएगा ही, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा डाटा भी हो चुका है। तो 8 तिया हो गए 24, और मेरे पास बच गए कितने मेरे भाई? तो बच गए आपके पास 7 बच गए। 125 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 125 गुना 7, तो 7 पचे 35 हो गए हमारे, 3 और 12 सत्ते 84 और 3 87, यानी 875। यानी ये वैल्यू 3872 आ जाएगा, 3875, और 3875 में मेरे भाई 238 इधर आके घट जाएगा, 238 इधर आके घट जाएगा। ये कुछ ज्यादा बड़ा ही डाटा आ गया है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डाटा आ गया है, ठीक है। देखते हैं 15, यहाँ पर जो है 8 घटा दिए तो यहाँ पर 8 7 15 हो गए। यहाँ पर 6 6 3 गया तो 3 बच गए। यहाँ पर बच गया आपके 38, 38 में 2 घट गया तो मेरे भाई 36 आ गए। ये टोटल हमारा क्या आ गया? ये ओवरऑल जो है पहला वाला का जो है वह लेंथ निकल के आ गया, पहला वाला का वह लेंथ निकल के आ गया 3637। यहां तक हमने जो है लेंथ निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे विपरीत दिशा से एक और जो है ट्रेन, यही ट्रेन बात हो रही है, 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा इधर लिख देते हैं। तो समय बराबर होते हैं, समय बराबर होता है दूरी। तो ये ट्रेन 3637 वाला ट्रेन वह जो है किसको पार करेगा? तो 123 मीटर वाले को पार करेगा, 123 मीटर वाले को पार करेगा। ये हो गई कुल दूरी, और किस चाल से? तो ये 58 है ये, और ये आपका 38 है। ये दोनों जो है किस चाल में जाएगा? विपरीत दिशा में। तो अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों को हमें जोड़ देना रहता है। तो 58 और 38 अगर हम जोड़ दे तो 8 8 16, अब 5 3 8 और 1 9, 96 हो जाएंगे। और इसको 5/18 से फिर गुना भी करना होगा ताकि जो है हमारा सेकेंड में आ सके। तो टोटल ऊपर जोड़े 7 3 10, और ये आपका 3 2 5 और 1 6, ये 37 60 हो गए आपके। 123 हमने जोड़ दिया, गुना 18 ऊपर और 96 नीचे और 5। अगर आप कैलकुलेट करो, यहां पर कैलकुलेट करो, 5 से अगर कर दो गुना तो 2 हो जाएंगे, 12 अठे हो जाएंगे, यहाँ पर 96, और 12 से ये ओवरऑल नहीं कट रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5 से कटेगा। करते हैं यहाँ पे गुना, यहाँ पर जो है हम ज्यादा से ज्यादा 6 से तो कर ही सकते हैं। 6 से यहाँ हमने काट दिया 3 बार में, 6 से यहाँ काट दिया तो 6 इकाई 6 हो गए, और ये 16 हो गया, ठीक है। 16 से ये कट जाएगा, 16 से ये भाई साहब कट जाएंगे, 16 दूने 32, 16 इकाई 16, 210। 5 से काटेंगे तो 42 बार में, 42 गुना 3 कितना होता है? 6 3 18 और 16 छके, ठीक है। 4 3 3 दूने 6 और 4 3 12, 126। 126 तो आपके ऑप्शन में भी नहीं दिए गए, यानी हमने जो है गलत कैलकुलेट कर लिया है।
एक बार और जो है यहाँ पर 7 3 10, 3 2 5 1 6 और ये 37, बिल्कुल सही है हमारा। 18 ऊपर चला गया, 96 गुना 5, सही है। 8 8 16, 5 3 8 1 9। ठीक है, 6 से हमने काटा, 6 3 18 और 6 से हमने काटा एक बार में, और 36 16, बिल्कुल सही है। 16 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे गलत कट गया। 16 दूने 32 होता है, 56 तो 16 से कटेगा नहीं, संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम 4 से काट सकते हैं। फिलहाल 5 से काटो तो 376 गुना 2 हो जाएंगे। 2 से हम इसे काट देते हैं 8 बार में। 8 से काटेंगे 32, 8 से ये कट जाएगा। 8 से अगर हम काटे, 8 चौका 32, बच गए हमारे पास 8 सत्ते 56, यानी आ गया टोटल ओवरऑल 47 इंटू 3, 7 या 21, 4 या 12 और 2 14, 141 सेकेंड है क्या? सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही अर्चना जी, 141 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं चीजों को? अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। इसमें कहीं कोई दिक्कत है इस सवाल में? थोड़ा सा जो टाइम टेकिंग वाला सवाल है, तो कहीं दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। इस सवाल में कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताएंगे, अगले सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि एक निर्माता 10% जो है, थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ होता है। मेज की लागत मूल्य क्या होगी जिसका 75,900 खुदरा मूल्य दिया गया है? तो थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा को बेचता है, खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। ठीक है, खुदरा मूल्य जो है ग्राहक के लिए, मतलब सीधे लास्ट का ये दे रखा है। मतलब अगर हम जो है शुरू का इसका माने एक्स, तो एक्स को 10% अगला को प्रॉफिट होगा, यानी 110%। फिर 15% प्रॉफिट, यानी 115। फिर 28%, ये 128% आपका टोटल जो है दे रखा है 75,900। इसे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू आप निकालोगे 46,875 इसका आएगा। आप निकाल लेना इसका, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन एक बार और, पिछला क्वेश्चन पे चले आइए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए। 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन जो है समांतर पटरियों पर समान दिशा में, जब आप सेम डायरेक्शन में चलते हो तो चाल को घटाते हो। मेरा जो है रिलेटिव वेलोसिटी 31 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, उसके 5/18 से गुना करेंगे और इसको पार करता है 7.5, 7.5 मतलब 15/2, 15/2 60 से गुना करके उसको सेकेंड में ला ली। ये टोटल दूरी हो गया। दूरी हमारा क्या है? तो पहला ट्रेन प्लस दूसरा ट्रेन की लेंथ, पहला ट्रेन की लेंथ L मान लिए, दूसरे का 238 दिया। छोटा ट्रेन होगा और एक जो है ये बड़ा वाला ट्रेन होगा, यानी लेंथ उसका बड़ा है। तो इससे कैलकुलेट करके L का वैल्यू आ गया 3637 मीटर। इतना लंबा वह ट्रेन है। अब इतनी ही लंबाई की ट्रेन जो है, एक और ट्रेन जिसकी लंबाई 123 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस इतना हो जाएगा 3760, और उसको पार करता है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में चाल को आप क्या करते हो? जोड़ देते हो। 38 और 58 अगर आप जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, और आपका 141 सेकेंड में उसे जो है पार कर जाएगा। 141 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 46,875। करा कि जो है 6 अलग अलग स्कूल है, 1 2 3 4 5 6, और करा यू से जो है कक्षा 7 में, यू से जो है कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और कक्षा 7 जो है यहां पर दिया हुआ है, तो यानी 162 की ये बात कर रहा है। ठीक है, और उस स्कूल में सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? मतलब इसको टोटल भी हमें चाहिए, टोटल चाहिए, और वो 162 ओवरऑल का कितना परसेंट है ये आपसे निकालने का रहा। तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं कितना है। 0 1 2 1 3, 3 हमारा हो गया, 4 6 4 10 10, और ये 1 2 3 4 6 चौका 24, 24 और 9 हो गए, 9 4 13, बच गए आपके जो है 3। 1 2 3 4 5 6, 6 3 हो गए 9, 933 ओवरऑल, यानी टोटल जो विद्यार्थी 933 आपको दिया गया है। तो 933 आपको दिया गया है, और कह रहा है कि ये जो है 162 162 ओवरऑल का कितना परसेंट होगा।
यानी आप समझो कि अगर 3 से कट जाता है, 3 से अगर हम इसे काट दे, 3 से कट रहा है ये, तो 3 से अगर हम इसे काट दे तो भाई 5 तिये 15 और 4 तिये 12, 3 से इसको काटो 3 1 1, यानी 5400 को 311 से अगर भाग दे तो मेरे भाई जो है एक बार में भाग लगेगा, ठीक है, यानी पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, अप्रोक्स में आ रहा है, अप्रोक्स में ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अप्रोक्स में एक बार यहाँ से भाग लग गया, 311 निकल गए तो बच गए आपके जो है 100 इधर 189 और 40, 200 समथिंग, 7 या 21, यानी अप्रोक्स में 17 आ रहा है, अप्रोक्स में जो है 17 आ रहा है, 17 जो है आपके ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, 15 19, 15 बार में तो बिल्कुल भी नहीं, 17% अप्रोक्स में आएगा, यानी 17 पॉइंट समथिंग आने वाला है यहाँ पर, तो जो है आपका अप्रोक्स में 17% आप इसे ले सकते हो। कह रहा है कि 25 रुपया प्रति केजी वाले, 25 रुपया प्रति केजी वाले और 40 रुपया प्रति केजी वाले दो प्रकार के चाय, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये पहला जो है मान लो कि जो है दार्जिलिंग वाला है और ये असम वाला है, इसको 3:1 में जो है 3:1 के रेशियो में बांट दिया जाता है, तो इस परिणामी मिक्सचर का जो है यानी एक्स का जो है परिणामी ओवरऑल की बात कर रहा है, ओवरऑल की जो है वह टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसका कितना हो जाएगा, आप यहीं से देख सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या कल भी बताए थे ये रूल, एक्स बराबर आप जो है जो भी डाटा लेना चाहते हैं छोटा वाला लीजिए तो प्लस लिखेंगे, 25 प्लस ये दोनों के बीच गैप कितने का है, तो गैप मेरे भाई 15 का है, ठीक है, तो 15 गुना, और यहां पर जो है आप देखो यहां पर रेशियो किसका लिए 2, 25 लिए तो ये 2 कितने में से 5 में से 2/5, 5 से काटोगे तो भाई 25 प्लस 3 दूने 6, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 31 आ जाएगा, अंजलि जी का जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, तो ये जो है 31 आ जाएगा, इससे भी निकाल सकते हो, बाय ऑप्शन यहाँ पे रख के देखिएगा, जो ये सेटिस्फाइड करेगा वो आंसर हो सकता है, या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सोहन द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक, सोहन बाबू कहां पर है, यहां है, और गणित में उसने 90%, ये जो है ना डाटा विषय दे रखा है और उसमें जो है मार्क्स उसका दिया हुआ है 90, ठीक है, ये जो डाटा है यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है विभिन्न प्रतिशत दे रखा है, ये फुल मार्क्स दे रखे हैं और ये सब जो है उसका प्रतिशत है, मतलब 200 का 90%। अब फिर उसके बाद कह रहा है श्याम द्वारा, श्याम जो है यहीं पर है और वो गणित के बारे में ही पूछ रहा है, तो 200 ओवरऑल तो सबके लिए सेम है, 200 श्याम के लिए भी सेम है और सोहन के लिए भी श्याम सेम है, दोनों चीज, भाई दोनों का गैप कितने का बना 20 का, तो 200 का 20% हम निकाल देंगे, 0 0 खत्म, यानी उस दोनों के बीच डिफरेंस कितने का होगा, तो दोनों के बीच डिफरेंस 40 मार्क्स का होगा, परसेंट में नहीं 40 मार्क्स का होगा, और यहाँ क्या कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन कितना से कम है, तो मेरे भाई 40 से जो है किससे बात कर रहा है, श्याम द्वारा गणित में, श्याम जो अभी हम निकाले तो श्याम 70 है और ये कम है, तो ये नंबर ऑप्शन सही है, सोहन से जो है सोहन का 90 था और उसका 70 था, तो 90 से ही वो कम है श्याम बाबू, तो 40 कम ही होगा डिफरेंस। आगे, एक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 16% कम आंकता है, मतलब ये 0 पर है, 16% यहाँ कम हुआ, इतना ज्यादा बेच रहा है तो कह रहा है 15% उसका आएगा, 15% प्रॉफिट हो गया, इस दोनों के बीच गैप कितने का हुआ 31% का, 16 उधर हो गए 15 इधर हो गया, ओवरऑल जोड़ के आप बात करोगे तो आपका जो है 31% आ जाएगा, टोटल 31% कितने के बराबर है ये आप जल्दी से बता दो, 31% कितने के बराबर है, तो 31% जो है 192.20 के बराबर, 192.20 के बराबर है, तो आपसे पूछ क्या रहा, नया विक्रय मूल्य मतलब 15% लाभ वाला, यानी 115% निकालना है, 192.20 बटे 31 और गुना 100, तो मेरे भाई जो है पॉइंट आपका ये खत्म हो जाएगा, 100 नहीं 115 हम लोग निकाल रहे हैं, 115, 23 25 और 5 से भी कटने वाला कोई नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको उड़ा दीजिए तो 1 0 खत्म
और यहाँ नीचे 0 आ जाएंगे। 31 से अगर हम भागा दें, 31 से भागा दें तो कितने बार में कट सकता है? 31 से भागा दे तो आप कितना बार में टोटल, ये ज्यादा से ज्यादा 23 हो जाएगा, 23 बचे और ये 2 बचे। ठीक है, 2 से अगर आप काटोगे, 9 दूने 18, 6 दूने 12 और ये 961, 31 गुना 31, 31 गुना 31 961 होते हैं, 31 का स्क्वायर। 31 गुना 23 आ गए हमारे, तो 31, 23 इकाई 23 बच गया 2, 23 तिया 69 और 2 71, यानी 700, 23 इकाई 23 2, 23 तिहाई हो गए आपके 69, 71, 713 ही तो आ रहा है यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन। तो 713 आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, 16% अगर हम जो है गैप रखते हैं, मतलब 16% इधर हो गया माइनस में, यानी लॉस या कम जो भी बोलो, और 15% प्रॉफिट, यहां से वहां तक का गैप आपका टोटल 31% होगा। और 31% जो है आपका 713 के बराबर दे रखा है, मतलब इतना के बराबर। ठीक है, और 115%। अगर पुराना वाला हमसे पूछता कि पुराना वाला सेलिंग प्राइस आप बताइए, तो 100 में 16 घटा देते तो पुराना हमारा 84% होता। ओल्ड एसपी जो है हमारा 84 होता, लेकिन हमसे पूछ रहा है नया एसपी, 100 में 15 जोड़ दिए, मतलब हमसे 115 पूछा जा रहा है। यही आपका जो है गैप बन जाएगा। 4 डाटे दिए गए हैं और कह रहा है कि जो है ए और डी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए और डी, तो सबसे पहले ए डी से ए डी का वैल्यू निकाल लेते हो। सब मानने की जरूरत नहीं है। ए डी लिखने का तरीका क्या है, ए बाय आप लिखो बी, बी बाय सी और सी बाय डी, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो ए बाय बी हमको यहां से मिलेगा, ए बी से 25% अधिक है, मतलब बी को अगर 100 बोलोगे तो ये 125 हो जाएगा। फिर बी जो है सी से 30% कम है, अगर इसको 100 बोलते हैं तो 30 कम मतलब 70। अब सी डी के बीच रिलेशन, सी डी से 20% अधिक है, डी को अगर 100 मानोगे तो ये 120 आ जाएंगे। यही इसी तरह से करना था, इसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा। ये हमारा जो है 5, ये हो जाएंगे 4, ये 6, ये 5, 5 5 कैंसिल, अगर एक 0 कैंसिल कर दें और मेरे पास यहाँ 2 बच गए, ये हो गए आपके 3, ऊपर हो गया आपका 21 और नीचे हो गए आपके 20, 21 ऊपर और नीचे आपका 20 हो गया। तो आप आसानी से कह सकते हो कि ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए जो है डी से 1 ज्यादा है, कितने से, तो 20 से। 1/20% तो हर कोई जानता है 5%, यानी 5% वह ज्यादा हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ए बी सी डी अपना जो है ए बी सी डी चारों का वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद जो है परसेंटेज आप लगा सकते हो। आगे सवाल दिया गया है कि दिया गया जो आरेख है, डंडा आरेख, 2011 से 2015 तक डाटा दे रखा है, अलग अलग लैपटॉप की कीमत वो भी थाउजेंड्स में दी गई है। 2012 में जेड की जो कीमत है, 2012 में जो है जेड, जेड कैसे दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ऐसे हो एक्स वाई जेड, यानी 39। 2012 में जो जेड है, 2012 में जो एक्स की कीमत से कितना अधिक है? ये तो बहुत इजी सवाल पूछ दिया। तो कितना अधिक है भाई, 31 ये दिया हुआ है, 39 ये, इससे ये कितना अधिक है? तो भाई 8 अधिक है, कितने से? 31 से। तो 800 को आप 31 से भाग दे दो ना, 800 को 31 से भाग दोगे, 31 तिहाई हो जाएंगे हमारे, 31 तिहाई तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से 31 दूने 62, बच गए आपके कितने? 18। ठीक है, 31 दूने 62 हो गए और बच गए 18, 180। 180 अगर आप लगाओगे, 180, 7 तिया 21, 6 बार में, 6 तिया 18, ये भी ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में। ठीक है, 25, 5 बार में, 25 के आसपास कौन है? 25 यहां देखो, 25.806, 25.806 जो है, इतना परसेंट जो है वह ज्यादा होगा। ठीक है, इतना परसेंट हमारा ज्यादा होगा। बस एक ही साल का पूछ रहा था तो बहुत इजी था, एक्स उसी साल लेना है जेड में और एक्स के बारे में कंपैरिजन करना था। एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है, एक्स बाय वाई दे रखे हैं आपको 2/3, 4x प्लस 3y और 2x प्लस 5y। इसमें जो है बहुत आसान है,
तो सब लोग बना सकते हैं इसको। x का वैल्यू 2 रख देते हैं और y का वैल्यू 3 रख देते हैं। मेरा रखने का वैल्यू ये मकसद नहीं है, आप चीजों को समझो। अगर हमसे जो है ये डाटा दिया हुआ रहता और हमसे पूछता 4x प्लस 3y कितना होगा, ये नहीं पूछता आपसे, और ये दिया हुआ रहता डाटा और हमसे इतना पूछता, तो आप सीधे कहते कि इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो रेशियो कभी भी रियल नंबर नहीं होते, रेशियो कभी भी रियल नंबर नहीं होता है, एज्यूम्ड नंबर होता है। वो बढ़ेगा घटेगा इस तरह से चलता रहेगा। तो मेरे भाई जो है, अब कहोगे ये सवाल कैसे बनेगा, तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। अगर हम इसी सवाल में 4x प्लस 3y और एक और वेरिएबल कोई x भी अगर डाल देते हैं, ये सवाल बनेगा। ये सवाल आपका जो है यहां से उठाकर वैल्यू उसमें आप रखोगे, आराम से बनेगा, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है। अब इस सवाल में अगर हम थोड़ा सा जो है छेड़छाड़ कर दे, 4x प्लस 3y और 2x स्क्वायर प्लस 5y रख दे, तो आप कहोगे कि सर रेशियो में तो है, बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा ये सवाल। ये सवाल फिर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो रेशियो में तो है, वेरिएबल का पावर यहां एक है, यहां जाके 2 हो रहा है और यहां 1 हो जा रहा है, तब जो है एक वेरिएबल मेरा बचा हुआ रहेगा, यानी ये सवाल फिर नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? इस चीज में बहुत स्टूडेंट जो है समझ नहीं पाते। अगर हम इसको लिख दे 4x प्लस 3y और यहाँ 2x प्लस 5y, ये चीज लिखा हुआ है, अगर सब में पावर 2 डाल दे, सब में पावर 2 डाल दे, तो बन जाएगा ये सवाल। ये सवाल बन जाएगा अगर सब में पावर सेम रहेगा। वही चीज है डायरेक्ट, यहां पर पावर सबका सेम है, 1 1 1, तो आप डायरेक्ट x बराबर 2 y बराबर 3 रख सकते हो। 4 दूने हो गए 8 और 3 तिहाई हो गए 9। यहां पर रखोगे 4 प्लस 5 तिहाई 15, 9 8 17, 17 और यहां पर हो गए 19। 17 और 19 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आपका आ जाएगा, 17 और 19। तो चीजें आप समझिए, कब बनेगा सवाल कब नहीं बनेगा, इस चीजों को भी आपको समझना होगा। खाली रेशियो समझ पढ़ने से नहीं होता है, चीजों को समझना भी पड़ेगा। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है कि जो है एबीसी एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी दे रखी है 33,000 रुपया। वर्ष के अंत में वह 15,000 रुपया का लाभ हुआ, जिसे उसकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया, लेकिन पूंजी कितना है ये अभी तक नहीं मालूम चला। तो यहां पर लाभ का हिस्सा दिया हुआ है, प्रॉफिट का जो हिस्सा दिया हुआ है, ए को मिला है 4500 रुपया, बी को मिला है 5500, ठीक है, और ओवरऑल उसका लाभ कितना है 15,000 है। ये दोनों अगर जोड़ रहे हैं तो 10,000 हो रहा है। अभी भी 5,000 कहाँ है, तो वह मिलेगा सी को 5,000 मिलेगा। इससे एक रेशियो जनरेट हो सकता है। तो 9 से 9 पचे 45, 11 पचे 55 और ये 10 पचे, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हुआ। लेकिन आप जानते हो कहीं भी ड्यूरेशन आपको नहीं दिया या सेम दिया हुआ है। जब भी आप जो है ड्यूरेशन आपका सेम रहे या फिर ड्यूरेशन दिया ही नहीं हो, वही प्रॉफिट का रेशियो आगे चल के कैपिटल का रेशियो बनता है, या कैपिटल का रेशियो आगे चल के प्रॉफिट का रेशियो बनता है। तो यही अब मेरा पूंजी का रेशियो बन गया, और टोटल पूंजी कितना है 33,000 है। तो 11 और 9 20 और 20 10 हो गए आपके, 20 10 हो गए 30, और यहाँ पर 33,000 आपको दिया हुआ है। तो मेरे भाई जीरो खत्म, यानी एक का वैल्यू 1100 रुपया आ गया। और यहाँ सी की पूंजी कितनी है, तो सी की पूंजी 10 दी हुई है, 10 का वैल्यू निकाल लेते, 11 1 2 3, 11,000 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 11,000 इस क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर 11,000 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को? तो ये हमारा जो है ये सेट यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सेट नंबर थे आपके जो है सेट नंबर 5 था। अब चले आइए 6 नंबर सेट में। 6 नंबर सेट में यहां पर चले आइए। इसमें जो है आपको 6 नंबर सेट कंप्लीट करा देते हैं।
6 नंबर सेट पर, 6 नंबर सेट। और पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। कह रहा है कि यहां पर दी हुई है कि सबके पहले वर्ष में बिक्री जो है 4% आपकी दे रखी है। 4% पहले वर्ष में बिक्री इसकी होती है, 4%, ठीक है। और 4% बिक्री होने के बाद दूसरे साल में 20% की वृद्धि होती है। वृद्धि दोनों साल में हो रही है। वर्तमान में जो है उसकी बिक्री इतना दी गई है, तो 2 वर्ष पहले उसका कितना हुआ था, 2 वर्ष पहले P मान लेते हैं। ये 4% बढ़ा तो 4% का मतलब होता क्या है, 4/100 मतलब 25 की चीज हो जाएगी 26, और 20% बढ़ने का मतलब 5 की चीज हो जाएगी 6। ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है। और उसके बाद ओवरऑल 1,56,000 आपको दे रखा है। 1,56,000 इतना डाटा दे रखा है। 2 वर्ष पहले की बिक्री आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो मेरे भाई इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 6 दूने 12, 6 से तो ये कट जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो है हमारा 3 0 को अलग करते हैं। 3 0 मैंने ऐसे लिख दिया, 6 से कट गया, 6 दूने 12, ठीक है, 6 36, 26 26 आपके खत्म हो गए। तो P का वैल्यू 25 गुना 12 125 हो गया, और 3 0 अभी तक जिंदा है, यानी 1,25,000। वह कितने साल पहले था, तो 2 वर्ष पहले उसका जो है 1,25,000 रुपया था। 1,25,000 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 29 रुपया प्रति संतरा, मतलब एक संतरा जो है 29 रुपया में बिक रहा है। 75% की हानि और फिर 75% का लाभ। इसको आप इस डायग्राम से समझो, ये एसपी है और ये आपका सीपी है। 29 रुपया मेरा जो है सेलिंग प्राइस है, मतलब हम यहां पर खड़े हैं। अब यहां से हमें जो है पहले कॉस्ट प्राइस पर जाएंगे, क्योंकि हमको 75% लॉस हुआ है। तो जब उल्टा चलोगे, उल्टी दिशा में चलोगे, तो आपका प्लस माइनस वाला ऊपर रहेगा, और सॉरी उल्टा जब चलोगे तो प्लस माइनस वाला नीचे, ऊपर 100 रहता है, यानी 100 ऊपर और प्लस माइनस वाला नीचे। 75% लॉस मतलब 100 में 75 घटा दोगे तो बचेंगे 25। अब आप यहां पर आ गए हैं और कहता है फिर से 75% लाभ लेने के लिए आप यहां आइए। तो सीधा फिर से चलोगे, तो सीधा जब चलोगे तो 100 नीचे रहेगा और प्लस माइनस वाला ऊपर रहेगा। 75% लाभ, तो 100 में 75 जोड़ोगे 175। मेरे भाई जो है 100 बाद में कट जाता है ना, इसीलिए डायरेक्ट ऐसे लिखो। एक बार उल्टा गए तो 75 घटाए 25, सीधा गए तो 175, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हो। तो 25 से अगर हम काटे, 25 से जो है 25 अठे 200, 25 7 बार में, तो 9 सते 63, 6 बच गए, 7 दूने 14 और 6 हो गए 20, यानी 203 इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है। इसलिए 100 हम लोग नहीं लिखते, बाद में ये कट जाता है। कह रहा है कि अमित ने एक दुकान जो है 1120 रुपया, हम कल ही शायद कल या परसों इसके बारे में हम जो है बता दिए थे, कल या परसों किसी जो है इसमें हुआ है। 1120 रुपया में प्रति किताब, एक किताब, और टोटल 51 किताब खरीदा है। दूसरी दुकान में उसका रेट है 900 रुपया प्रति किताब और 49 किताब वो खरीद रहा है। तो हमें ओवरऑल यानी एक्स का वैल्यू चाहिए। इस दुकान में 51 किताब खरीदा और इस दुकान में 49 किताब उसने खरीदा है, टोटल 49 किताब। इसके बारे में अभी तक लगभग 6 सेट अभी हम चल रहा है, छठा सेट। अब तक तो लगभग 3 या 4 बार आ चुका है ये। तो एक्स बराबर निकालना है तो सबसे पहले छोटका लीजिए, तो ये हमने 900 ले लिया प्लस, और उसके बाद जो है 900, इस दोनों के बीच गैप कितने का है, 220 का गैप है, तो 220 गैप हमने ले लिया, गुना अब जो है 900 ये डाटा लिए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 51 उसका रेशियो हो जाएगा। 51 कितने में से, 51 और 49 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जा रहे हैं। तो 900 प्लस 22 और 51 गुना करके फिर 10 से डिवाइड भी करना है। तो 22 और 51, 22 इकाई 22 बच गए आपके 2, 22 पचे 110 और 2, 110 और 2 112 हो जाएगा। ठीक है, 110 और 2 112 आपके हो जाएंगे, यानी 11 22 और बटे 10 से भागा। तो 900 प्लस 112.2,
900 में 112 जोड़ोगे 1012 हो जाएंगे 0.2, यानी जो है कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये जो मेथड है ना, ये मेथड बहुत ही काम का चीज है, और जितना भी जटिल पॉइंट वाला होगा वो भी सवाल इस मेथड के सहारे आप आसानी से निकाल सकते हो। और नहीं तो आप क्या करते थे इससे पहले, या फिर कोई भी विद्यार्थी क्या करेगा, 1120 गुना 51 लिखेगा प्लस 200 सर्दी छूट ही नहीं रही है, तो 900 और फिर उसके बाद 49 लिखेगा। उसके बाद जो है मेरे भाई 51 प्लस जो है 49 जोड़ देगा, और फिर गुना करना पड़ेगा इसमें, और फिर उसके बाद आंसर आएगा। इसमें बड़े ही आराम से जो है आंसर तेजी से निकल आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1617 रुपया आनंद के पास है, उन्होंने अपने दो बेटे अनिल अनिल और अशोक को कुछ पैसा दिया होगा। अनिल को मान लिए P1 रुपया और इसको P2 रुपया उसका हिस्सा बैठेगा। उन्होंने वार्षिक 10% रेट हमारा मालूम चल गया है। निवेश करने को कहा गया। अनिल और अशोक यह 12 साल के लिए निवेश करता है और एक बंदा 13 साल के लिए निवेश करता है, और दोनों की जो है उसके बाद समान राशि प्राप्त होती है। इसका मतलब हुआ उसका जो अमाउंट है वह आपस में बराबर है। अमाउंट जो है वह आपस में बराबर है, समान राशि उसको प्राप्त होती है। अशोक अनिल का P1 रुपया, ठीक है, कितने साल के लिए मेरे भाई, 10% एक ही बार लिख देते हैं। 10% का मतलब 11/10 हो जाएगा। 1/10 1, 1/10 हुआ, और उसका जो है आप बढ़ाओगे ना तो भाई 11/10 हो जाएगा। और ये कितने साल लगाएगा, 12 साल के लिए। अगला जो है P2 लगा रहा है, P2 रुपया लगा रहा है कितने साल के लिए मेरे भाई, 13 साल के लिए। 13 साल के लिए वह अप्लाई कर रहा है, मतलब लगा रहा है। यहां से आ गया P1/P2, ठीक है ना। तो ये जो है 11/10, 11/10, ये पावर में 13, ये पावर में 12। तो आप जानते हो घातांक करनी पढ़े हुए होंगे। यह उधर जाकर जो है घटेगा पावर उसका, तो 13 में 12 चला गया तो बचा 11/10 का पावर 1। 1 बच गया, मतलब 11/10 ही बच गए हमारे, ठीक है। इस रेशियो में जो है उसका ये रुपया बंटवारा होगा। ये दोनों अगर हम जोड़ लेते हैं, ये दोनों अगर जोड़ लेते हैं तो 21 हो जाता है। 21 का वैल्यू 16 17 आपको दे रखे हैं, 21 का वैल्यू। और आपसे पूछ रहा है कि अनिल को कितनी राशि मिलेगी। अनिल पहले था, मतलब P1 का वैल्यू मतलब 11 निकालना है। 1617/21 और गुना 11, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप काटना चाहते हैं कट जाएगा, टोटल ओवरऑल कट जाएगा, तो काटिए। यहाँ पर 21 से अगर हम काटे तो 21 से जो है 7 बार में, 8 बार में 168 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। 7 बार में कैंसिल हो सकता है, तो 147 हो गए। 147, 13 और 1 14 बच गया, फिर 147 मतलब 77 बार में। 77 गुना 11, तो भाई साहब 7 हो गए, 8 7 हो गया, 7 7 14, बच गए 1 7 1 8। 847 रुपया किसको मिलेगा, तो वह अनिल को मिलेगा 847। मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बंधु को। ये सीआई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सीआई का, और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। 47% ज्यादा है। अगर तीसरे को हमने 100 कहा तो 47% ज्यादा मतलब 147, और ये 25% ज्यादा मतलब 125, ठीक है। अगर तीसरे को हमने 100 माना तब। मेरे भाई दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा था, 147 और 125 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सर। लव यू माय डियर स्टूडेंट्स। जो है आप लोग जवाब भी देते चलिए साथ में, समझ रहे हैं ना, जवाब भी साथ में देखिए। सर्दी जुकाम से हम परेशान है, फीवर भी लग जा रहा है, फिर भी हम चाह रहे हैं कि इसको जो है अपना 100% हम नहीं दे पा रहे हैं ना, बोलने में ही नहीं बन रहा है। 100% हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी जीविका का एग्जाम है, चलो भाई सही कैसे भी जो है क्लास जो है मेंटेन करके रखा जाए। तो अभी हम 1 से 2 यहाँ
लगभग अप्रॉक्स 2 बजे तक लेंगे, फिर उसके बाद 2 से 3 उधर क्लास है, और 3 से 4 फिर से जीविका वाला क्लास ऐप पर चलेगा। वो समझ गए, ऐप पर चलेगा। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास 5 बजे से आज एईडीओ का डिस्कशन भी है। 5 PM एईडीओ का जो है डिस्कशन है, आप लोग जरूर उस डिस्कशन में पहुंचेंगे। सारे बच्चे पहुंचेंगे, जितने भी जीविका वाले हैं वो भी पहुंचेंगे, जो बच्चे हैं बिहार एसएससी, सारा सिलेबस तो सेम है, वहां पहुंचिए 5 PM में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को तब तक बना के रखिए, आते हैं तुरंत। कह रहा है कि यहाँ पर जो है विद्यार्थी अर्नब, रौनक, शिवम और सोनू दे रखा है, हिंदी, गणित, विज्ञान और समाज शास्त्र में दे रखा है। ठीक है, और गरम कांधा बना देगा। हाँ ठीक है, बना सकता है भाई से, लेकिन पिलाएगा कौन, समस्या ये है। क्या है, तो ये हमारा हिंदी, गणित, विज्ञान और समाज शास्त्र है। अब सर्दी जुकाम, थोड़ा सा फीवर है, बस इतना ही है। सभी विषयों में रौनक जो है, रौनक बाबू साहब यहाँ पर आगे द्वारा प्राप्त कुल अंक, शिवम, सोनू और अर्नब द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। कुल मिला के बात ये रही कि जो है ओवरऑल हमको टोटल जोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ का टोटल जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ और यहाँ, ये तीनों का जो है, ये वाले तीनों भाई साहब है। अर्नब ये अकेला रहेगा, अर्नब यहाँ, और शिवम और सोनू, ये तीनों को जोड़ कर इसका निकालना है। ये बात हो गई यहाँ पे, मतलब निकालना तो सबके साथ, निकालना हमको सबका है, तो जोड़ना शुरू कीजिए भाई साहब। जोड़ने के अलावा यहाँ पर कोई चारा नहीं है, तो उसके सिवा और कुछ यहाँ पे है भी तरीका नहीं। तो यहाँ पर 9 2 11, 11 और 9 20 और 5 हो गए आपके 25, बच गए आपके 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 8 8 7 25 हो गए, 25 और 7 हो गए आपके 32। तो 325 इस भाई साहब का, यानी जो है रौनक बाबू का 325 आ गया। ठीक है, इसको हम जो है रेड से घेर देते हैं। इसका जो है कंपैरिजन करना है अन्य के मुकाबले, अन्य वाला जो है हम ब्लैक में ले लेते हैं। तो ये वाला भाई साहब कितना हो रहा है टोटल, तो ये अगर जोड़े तो भाई 7 3 10 2 12, बच गए 1, 9 1 10 10, और ये 8 दूनी 16 और 9 25 हो गए। 25 और 10 आपके जो है 25 और 10 35, 352 हो गया हमारा ऊपर वाला। ठीक है, 312 हो गया ऊपर वाला। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, देख रहा है ना भाई साहब, तुम लोग के लिए हम कितना कर रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हो इस चीज को। आराम से पढ़ाते भी हैं, मुझे ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, आराम से चीजें चल रही हैं यहाँ पे। 352 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अर्नब वाला। और जो है शिवम बाबू को जोड़ लें तो 8 5 13 हो गए, 8 5 13 और 7 हो गए आपके 20, बच गए 2। और ये 9 दूनी 18, और 18 और 8 हो गए हमारे 8 8 26, 26 और 8 हो गए आपके 34। ठीक है, 34 और कुछ बचा हुआ भी था हमारे, 34 1 35, 350 जो है यह शिवम बाबू का आ गया। शिवम बाबू का टोटल 350 आ गया। उसके बाद जो है अब जो है सोनू बाबू का जोड़ लेते हैं, टोटल कितना आता है। तो यहाँ 8 8 5 13 2 15 हो गए, 8 5 13 2 15, बच गया 1। 9 दूनी 18, 18 और 8 जो है 18 और 8 आपके जो है 26 हो गए, 26 और 8। ठीक है, 26 और 8 34, और एक 35, 355 यहाँ आ गया। तो 301 तो यहाँ भी बचल रह गया ना भाई, तो 35 और 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा ये, 360। ठीक है, अब हमसे टोटल 325 का जो डाटा दे रखा है, अब टोटल ओवरऑल हमसे पूछ रहा है। तो 352 ये हो गया, प्लस 360 ये हो गए, प्लस 355 ये हो गया। टोटल जोड़ के अब इसका जो है 100% हमको निकालना पड़ेगा। टोटल जोड़ के जो है क्या बोल रहे हो अर्चना, रौनक 325, हाँ ठीक है, 360 सोनू, सोनू का 360, हाँ बिल्कुल सही है, 355, हाँ सही है, टोटल हो गया। तो जोड़ लिए, इस टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा, 325, 2 0 इधर हो जाएगा, और ये हमारे जो 55, और ये 5 2 7, ठीक है, 1067 आ गया। गुना गुना 100 तो करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लोगे कितने के बराबर आ रहा है टोटल, टोटल कितने के बराबर हो रहा है।
30.46, 30.46 आपका जो है यहां पर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 325 का पूछ रहा था कंपैरिजन में 1067 यहां पर पूछ रहा था। 320 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को y सेकेंड में पूरी तरह से पार कर देती है। y बराबर पहले हमको निकालना पड़ेगा। फिर पहली ट्रेन 44 की गति से यात्रा करती है, दूसरा ट्रेन इतना गति से, तो कह रहा है कि y का मान बताइए, तो यानी समय बताने का रहा है। तो ये दोनों जो है पहले तो हमको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गए हमारे 560। समय बराबर ये समय है टाइम, टाइम बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। y सेकेंड में पूरी तरह से पार कर दिया। पहली ट्रेन 44 की स्पीड से और दूसरी ट्रेन इतना की स्पीड से। अब मुझे ये पता नहीं चला, विपरीत दिशा में पता चल गया, ये दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। 0.8 और ये जोड़ देंगे तो भाई साहब जो है 100 हो जाएगा। 6 4 10, 5 4 9 1 10, ये 100.8 हो जाएगा आपका, 100.8 हो जाएंगे। अब ये मीटर में है और ये 5/18 से इसको जो है गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गए 560, 18 ऊपर हम भेज देते हैं और इस भाई साहब को जो है पॉइंट निकाल लेते हैं, 10 ऊपर भेज देते हैं, 1008 नीचे और 5 भी आपका नीचे। अब यहां से जो है कोई कट सकता है क्या, उसको काट लेते हैं। 56 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 5 से अगर काटे तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं 56 गुना 2, ये हो गया कट के। 18 से अगर काटे तो 18 पचे कितने हो गए 90, 18 चके ये 56, 56 कैंसिल, यानी 20 सेकेंड में जो है यह काम फिनिश हो जाएगा। 20 सेकेंड आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 20 सेकेंड जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक और डीआई, इतना डीआई क्यों है, 3 क्वेश्चन रहता है डीआई में ना, 3 क्वेश्चन यहाँ पर डीआई दिया हुआ है। चलिए, तो कह रहा है कि दिए गए वर्षों में कंपनी ए का कुल उत्पादन, दिए गए वर्षों में कंपनी डी के कुल उत्पादन, ए का कुल उत्पादन चाहिए दिए गए वर्षों में, मतलब ये सब जोड़ के हमको लिखना है। फिर उसके बाद डी वाली कंपनी कहाँ है, यहाँ है, ये सब जोड़ के लिखना है। और कंपैरिजन किससे करना है, डी से कंपैरिजन करना है। टोटल, टोटल जो है हमको डी से कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो मेरे भाई कितना जोड़ के हो जाएगा, ये 8 2 10 और 9 7 16, तो ये आपके 26 हो गए, बच गए 2, 4 3 7 3 10, 10 2 हो गए 12, 12 2 24, 12 2 14, ठीक है। तो ये 146 और यहाँ पर जोड़ का टोटल कितना रहा, 5 2 7 और 7 7 14, 14 5 हो गए 19, बच गए आपके 1, 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14 1 15, 159 यहाँ पर निकल के आ रहा है। एक बार जो है बता दो कि भाई सही हो रहा है क्या, एक बार बताओ सही है, देख लेना, अगर सही है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, गलती होगा तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, मतलब ये भाई साहब कंपैरिजन में चले जाएंगे और ये इसका निकालना है। तो 9 5 14 1 15, 6 4 10 1 11, कट ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कर सकते हैं, ये 159 के बहुत ही ज्यादा करीब में है, 15 8 120, तो नीचे हो जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा एकदम 100% तो नहीं हो सकता है, 9 पॉइंट समथिंग होगा। 9 से शुरू होने वाला यहाँ पर 2 डाटा दिया गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, 2 डाटा दिया हुआ है। अगर हम 9 बार में लगा ले, 159 और 9 बार में, 159 और 9, ठीक है भाई, 81 हो गए, 8 हो गए, 15 नमा हो गए 135 और 8 5 13 143 हो गए, 1431 निकल गया 1460 में से। तो मेरे पास बच गया टोटल 29, 290 हो गए, 290 8 बार में तो बिल्कुल नहीं लगेगा, वो 1200 के करीब जा रहा है। तो भाई साहब यही एगो ऑप्शन बचता है 91.82%, यानी ओवरऑल जो है आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। 34 का जो है आपका सी कैसे पकड़े ये आप देख लो, 159 लगाए, 1431 लग गया यहाँ तक, 29 हमारे बच गए 290, और 290 अगर 8 बार में लगाते हो तो एक 1200 के करीब जाएगा, मतलब एक ही बार में लगेगा, ठीक है, मतलब 120 से एबव चला जाएगा, 1200 के करीब 8 बार में हमने लगा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, दोनों क्रय मूल्य बराबर है, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। तो इस पर जो है आप जल्दी से बनाकर दिखाइए जो है क्या आंसर आएगा।
आप इसे डिटेल से बनाना चाहोगे तब भी आपको कष्ट होगा, और अगर आप एलिगेशन से बनाना चाहोगे तब भी इस सवाल में आपको दिक्कत होंगे। तो जल्दी से बताइए, एक नए मेथड का जो है हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसको हम नए मेथड से बनाएंगे। आप जल्दी से बता दो कि इसका आंसर कितना होगा। आप जल्दी से बता दो कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, जल्दी से बता दो। उनसे भी नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, हम नए मेथड से बनाते हैं। तो कह रहा है कि क्रयमूल्य दोनों का बराबर है, एक वस्तु 12% और दूसरा जो है यदि कुल लाभ इतना दे रखा है। सबसे पहले लाभ की बात करें, ये एक क्वेश्चन को नोट कर लोगे और अगले सेट में एक और क्वेश्चन आएगा उसको भी नोट कर लेना। सबसे पहले 15 और ये 27 और 51 है, तो आप 9 यहीं 27 काटोगे और 17, ये परसेंट में दिया हुआ है, तो परसेंट में नीचे 100 तो रहेगा ही नहीं, परसेंट में है। भाई 15 17 कितने हो गए, तो 17 पचे 85 हो गए आपके, 8 17 इक्कीस 17, 17 और 8 7 15 यानी 35, 25 हो गया। 25 में 9 जोड़ लिए तो भाई साहब 9 5 14, ठीक है, और 264 ऊपर आ गया 17, और परसेंट का मतलब है 1/100 यानी नीचे में इतना आ जाएगा। इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू 264/1700 यहां पे आ गया, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि यह कॉस्ट प्राइस है। अगर आप लिखते हो ना 20% प्रॉफिट, 1/5 लिखते हो तो ये सीपी होता है, ये प्रॉफिट होते हैं। तो वही बात यहां पर आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू बना लिया, ये सीपी है और ये मेरा क्या है, तो यह मेरा प्रॉफिट दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 1700 एज्यूम्ड करके हम बना रहे हैं, अगर 1700 मेरा जो है क्रय मूल्य है दो वस्तु का, तो बराबर बराबर बांट देंगे। तो 1700 को अगर आप बराबर बराबर बांटोगे तो CP1 हमारा हो जाएगा 850 और CP2 भी हमारा 850 हो जाएगा। ये मेरा जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा है, 1 पर 12% प्रॉफिट, ये सीपी की बात हो रही थी। अब प्रॉफिट की बात करोगे तो 850 का 12% अगर आप निकालोगे तो 1 0 आपका खत्म हो जाएगा, 1 0 आपका खत्म हो जाएगा। 12 पचे हो गए 60, 6 बच गए 12 टी 96, 96 और 6 हो गए आपके 102, क्योंकि 0 0 फिर से कट जाएगा। 102 मेरा जो है पहला वस्तु पर प्रॉफिट हो जाएगा, और ओवरऑल प्रॉफिट मेरा कितना है, 264 रुपया मेरा प्रॉफिट है। अभी तक हम रियल वैल्यू पर जा ही नहीं रहे। तो मेरा जो है दूसरे वस्तु का प्रॉफिट क्या होगा, तो 264 में 102 हम निकाल दें तो मेरे पास जो है 162 आ जाएगा। 162 रुपया मेरे दूसरे वस्तु का यहां पर जो है प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब मेरे भाई यह प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 3600 रुपया अधिक में बेचा जाता है। तो एसपी में अगर जो है उतार चढ़ाव होगा, वही उतार चढ़ाव यानी वही डिफरेंसेस जो है आपके किसके साथ होंगे, तो वही डिफरेंस प्रॉफिट के साथ होंगे। तो 60 रुपया का यहाँ डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है वह कितने बराबर होगा, 3600 रुपया के बराबर होगा। तो ये 60 से हमारा कैंसिल आउट हो गया, एक का वैल्यू हमारा 60 आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कहेंगे इसको जो है संभाल के रखिए, इन चीजों को बहुत बार काम आएगा। एक यूनिट का जो वैल्यू हमको 60 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 850 था, 850 का ही वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 850 गुने 60 करेंगे तो 2 0 6 पचे 30 बच गया 3 8 छके 48 3 51, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 51,000 आ जाएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बार आप लोग एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का और आप जो है बताएंगे इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है, नई क्वेश्चन था, नया टाइप का क्वेश्चन था, मतलब टाइप तो वही था, ये सिर्फ इतना खतरनाक टाइप का दिया हुआ था कि फिर हम लोग को जो है यहां पर दूसरे तरीके से काम करना होगा। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से आप समझिए कहां पे दिक्कत हुआ, दोबारा हम बता देते हैं। इसको जब कैलकुलेट करते हैं 264/1700 आ जाता है। तो 850 इसको 850 इसको दे दिए, उसका 12% यहां दिया हुआ, पहला वस्तु पर 12%, 102 रुपया का प्रॉफिट हो गया। इस पर हमको नहीं सोचना है क्योंकि टोटल 264 प्रॉफिट हो रहे हैं। 264 में 102 घटा दिए तो 162 का प्रॉफिट।
अब आप सोचोगे कि 3600 रुपया ये तो सेलिंग प्राइस में उतार चढ़ाव है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है। मेरे भाई सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस प्रॉफिट में भी होता है। तो 60 रुपया का डिफरेंस, 60 रुपया 3600 के बराबर, 160 के बराबर, 8,51,000 के बराबर, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है 2011 से 2015 तक जाना ही है। 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत, वो भी हजारों में। कुछ देर पहले ही सवाल सॉल्व हुआ था। कह रहा है कि वाई की औसत कीमत आप बता दो, वाई का 2011 से 2015। वाई कौन है, बीच वाला 31 या बीच वाला 17, 19 और ये 20। ये टोटल जोड़ के फिर उसके बाद एवरेज निकाल देना है। 31, ये बीच वाला नहीं है, 31 बीच वाला और ये 20 है। 31 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस 20, 3, 2, 5 से इसको डिवाइड कर देना है। टोटल हमारा जोड़ कर कितना हो रहा है, तो यहाँ 9, 9, 7, 16, 16, 1, 17 हो गए। 2, 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 1, 10। और अगर 5 से भाग दे तो मेरे भाई 2, और यहाँ 21, 25, 105 और ये 21.4। 21.4 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर। ये थोड़ी देर पहले ही बताए थे, ए की जगह 2, बी की जगह 3 रख देना है। तो यहाँ पर 2 रखोगे, 3 दूने हो जाएंगे 6 और 7 3 हो जाएंगे 21। यहाँ पर 2 रखोगे 12 और यहाँ रखोगे 3 3 9। 21 और 6 27 हो गए और नीचे 3 आ गया, तो 9:1 इस क्वेश्चन 9:1 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 20,000 रुपया और ये 16,000 रुपया। ए की बात करें, बी की बात करें तो यह 20,000 रुपया लगाएगा और यह 16,000 रुपया यहाँ पे लगाएगा। निवेश करके 3 महीने बाद सी उसके साथ शामिल हो जाता है। सी आ गया कितना हजार, 15,000 रुपया लेकर। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 15,000 लेकर निवेश करता है और 4,350 के छमाही लाभ में से, छमाही मतलब समझ रहे हो, लास्ट में जो है समय 6 ही महीने का है, तो ये 6 महीने रहेंगे, ये 6 महीने रहेंगे। आई भाई साहब 3 महीना बाद जुड़ा था, तो 3 महीना वह जो है हमारे साथ बना हुआ रहेगा। तो अब सबसे पहला काम 3 0 को काटना, काट दिए हमने। फिर उसके बाद 6 सबके पास है, 6 इसके पास, 6 इसके पास, और मेरे भाई 6 तो सबके पास नहीं था, तो 3 है सब में, 2 बार में, 2 बार में और 3 से कट गया। अभी भी 3 है क्या सबके पास, नहीं है। 15 है, फिर उसके बाद नहीं है, तो 20 दूने हो गए 40, 16 दूने हो गए 32 और ये 15। ये हमारा प्रॉफिट का यहाँ पर रेशियो निकल के आ चुका है। प्रॉफिट का रेशियो आ गया। टोटल अगर हम जोड़ लें, यहाँ 4 3 7 1 8 और 5 2 7, 87 वैल्यू हो गया। 87 का 4,350 हो गए, ठीक है, 4,350 हो गए। अब हमसे पूछ रहा है कि बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा आपको दे रखा है 32। बी का हिस्सा आपको 32 दे रखा है, तो 4,350 गुने 32 बटे जो है 87 हो जाएगा। तो 87 किसी से डिवाइड होता है क्या, 87 किसी से इसी में कट सकता है तो कटेगा, नहीं तो संभव नहीं है। 8 पचे 7 पचे 35 और 3 43, यानी 5 बार में ये कटेगा। 32 पचे कितना, 160 हो जाता है, एगो सुनना, यानी 1600 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए हैं आपके खत्म। तो आज का जो है हमारा जीविका बैच में डीआई का क्लास लेने की बात बोले थे सर, क्या क्या तो क्या कीजिएगा। जीविका की बैच में जो है डीआई का क्लास, तो डीआई की क्लास असाइनमेंट बन रहा है, मुझे मेरे ख्याल से जो है हम 3 बजे वाले बैच में अपडेट करते हैं आपको, ठीक है। जीविका बैच में, अच्छा ये देख लिए, पढ़ लिए, उतना टाइपिंग का है कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हो, डालते रहते हो एकदम जो है। हम चीजें समझ गए, उतना बार लिखने की जरूरत नहीं है। आज 3 बजे वाला बैच में हम बता देते हैं डीआई का क्या करना है। इसमें डीआई इसमें भी तो चल रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही डीआई के क्वेश्चन लिए, इसी तरह का ना डीआई पूछेगा, यही इसी टाइप का जो है आपका डीआई रहेगा। बस यही, जब इसमें डीआई में हम कल भी बताए भी थे थोड़ा सा डीआई के बारे में, डीआई के बारे में कल बताए थे क्या क्या चीज पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
चलिए मिलते हैं अब जो है अगले डिस्कशन कल 12 से 2 में पुनः हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, 12 से 2 में हम लोग कल पुनः मिलेंगे और फिर आज 6 सेट तक हुआ है, कल जो है 10 तक हम कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए गुड बाय सभी लोगों को, मिलते हैं अब कल 10 बजे से।